हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि छठ पूजा अब बीत चुकी है और हमें छठ पूजा के लिए 1 साल फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में आप देखिए कि मैंने और मेरी फैमिली ने कैसे छठ पूजा सेलिब्रेट की। पहले हमने बेदी बनाई जो कि खरना वाले दिन बनाई। फिर वो सूखी और अगले दिन जाके मैंने उस पे बहुत सुंदर सी रंगोली बनाई। सब लोग वहाँ पे अपनी बेदी को अलग-अलग तरीके से सजा रहे थे। कोई पेंट करता है, कोई फूलों से सजाता है। और मैंने तो दिवाली की रंगोली बचा के रखी थी तो मैंने उससे सजाया। फिर घर पर मम्मी ने बनाए यम्मी यम्मी ठेकुए। और ये ठेकुए बनाते समय देखिए मम्मी कैसे पूजा पाठ कर रही हैं, क्योंकि ये इतना शुद्ध माना जाता है कि हर चीज़ एकदम नए बर्तनों में साफ़ सुथरे। ये गैस और ये सिलेंडर और ये जो भी बर्तन हैं ये सिर्फ ठेकुआ बनाने के लिए छठ में ही इस्तेमाल होते हैं, बाकी टाइम ये बर्तन रख दिए जाते हैं। और ये गुड़ में बनता है कुछ ठेकुआ और कुछ ठेकुआ बनता है चीनी में। जो मेन चढ़ाने वाला ठेकुआ होता है वो गुड़ में ही बनता है। और देखिए यहाँ पे मम्मी कैसे पहले गुड़ वाले बना रही हैं और फिर मम्मी चीनी वाले बनाएंगी। छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक इमोशन है। हम लोग साल भर छठ पूजा का इंतज़ार करते हैं और पटाखे, मिठाइयाँ और रंगोली बचा के रखते हैं कि हम वो सारी चीज़ें छठ पूजा में इस्तेमाल करेंगे। छठ पूजा ऐसा लगता है जैसे किसी की शादी हो। नहाए खाए खरना, पहला अर्घ और अगले दिन का अर्घ ऐसा लगता है कि एक रस्में चल रही हैं। और जिस दिन आखिरी अर्घ होता है उस दिन तो ऐसा लगता है कि छठी मैया की सच में विदाई हो गई है और वो चली गई हैं और हमें उनका इंतज़ार करना पड़ता है पूरे 1 साल। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बातें होती हैं, सब लोग इतना आशीर्वाद देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और घाट पे भी इतना मज़ा आता है कि बस पूछिए मत। फिर हमने सूप और डाली को भी सजाया आलता से। सूप और डाली भी नहीं आती है तो उसको भी सजाया जाता है। और जितना अच्छा सजा सकते हैं हम उतना अच्छा सजाते हैं अपनी छठी मैया को इम्प्रेस करने के लिए। फिर इतने सारे फल रहते हैं, लगभग हर एक फल लाया जाता है और उसको डाली में रख के यानी सूप में रख के ले जाया जाता है छठी मैया को चढ़ाने के लिए। ये मेरी चाची हैं और वो भी आई थी हमारे साथ छठ पूजा मनाने के लिए और उन्होंने हमारी बहुत मदद करी और बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे वो नारियल में बांध रही हैं कलावा। बहुत सारे फल थे और बहुत मज़ा आया। छठ पूजा में जो व्रत रखता है उसके लिए सारी चीज़ें नहीं आती। एक कंघी से लेके एक तौलिया तक नया रहता है, यहाँ तक कि कपड़े भी नए रहते हैं। और यहाँ सबसे पहले मैंने डाली लिया घर से निकलते टाइम। फिर वो डाली थोड़ी दूर जाके मैंने पापा को दे दिया। फिर वो पापा लेके गए पूरे रास्ते। और रास्ते में भी सब लोग गाते हुए गए छठ गीत, जो कि शारदा सिन्हा ने गाया हुआ है। आप लोग तो सब जानते ही होंगे वो कौन है, बिहार की कोकिला जिनका निधन पिछली साल खरना के दिन ही हुआ था। हाउ लकी शी इज़ कि उनको छठ की गीत के लिए प्रसिद्ध हैं और उनको माता जी ने उसी दिन अपने पास बुलाया। घाट पर पहुंचने के बाद मम्मी ने एक-एक करके पूजा करी, फूल चढ़ाए, दिए जलाए और बहुत सारी पूजा की विधि होती है जो कि मुझे तो कुछ ख़ास समझ में नहीं आती, सब मम्मी को ही पता है। फिर वहाँ पे 5 लोगों को सिंदूर लगाया जाता है, तो चाची ने मम्मी को, मम्मी ने चाची को और हमारी एक छोटी दादी थी और एक भाभी थी और एक हमारी आंटी थी, तो इन लोगों ने सिंदूर भी लगाया। और ये बहुत सिंदूर शुभ माना जाता है नाक से लेके पूरा ऊपर तक लगाने के लिए। और हमारे यहाँ लाल सिंदूर यूज़ नहीं होता, ये पीला या मतलब ऑरेंज कलर में होता है, यही सिंदूर लगाया जाता है शादियों में भी और जनरली भी। छठ पूजा के दिन लोग जाके पानी में खड़े होते हैं और एक-एक करके डूबते हुए सूरज का अर्घ लेते हैं। पर वहाँ पे कुछ लोग इतने दुष्ट थे कि वो लोग पानी में घुस के खड़े हो गए थे और दूसरे लोगों को जाने ही नहीं दे रहे थे और धक्का-मुक्की कर रहे थे। पर वहाँ पे बहुत लोग समझदार भी थे जो बारी-बारी से एक-एक दूसरे को आने-जाने दे रहे थे, वहीं पे बहुत लोग लड़ाई भी कर रहे थे। हालाँकि त्योहार के दिन ये सब नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग तो एज़ यूजुअल हर चीज़ में ही लड़ते हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद अर्घ देने के बाद हम लोग घर आ गए और अर्घ देते टाइम की वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे और धक्का मुक्की हो रही थी। फिर अगले दिन सुबह हम लोग 2:30 बजे उठे, सब नहाए धोए और फिर सुबह हम लोग वही डाल लेके, वही सब लोटा कलश दिया लेके निकल गए घाट के लिए उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए। तो सुबह के टाइम तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी और रोड भी बहुत शांत थी, तो मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ खींची। और सुबह के टाइम पे भीड़ भी कम होती है और सुबह के टाइम अंधेरा रहता है तो वो लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और मैंने रात को पटाखे बचा लिए थे कि रात को तो वैसे भी इतनी रोशनी है तो नहीं दिखेगा, तो मैंने वो पटाखे सुबह जलाए। तो जैसे शाम में सारी विधि हुई थी वैसे ही मम्मी और चाची ने मिलके सुबह दोबारा से पूजा करी और मैं तो थोड़ी देर पूजा देखने के बाद भाग गई थी पटाखे जलाने के लिए।
लेकिन पटाखे जलाना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ पूजा में भी बैठना ज़रूरी है। तो थोड़ी बहुत पूजा तो मैंने अटेंड करी, पर फिर मैंने पटाखे जलाए। यहाँ पे देखिए कैसे चाची, मम्मी और दादी मिलके पूजा कर रही हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे अर्घ लिया जाता है। वैसे ये बहुत बड़ा नहीं है और इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी तो खाली है क्योंकि अभी सूर्य देव को उगने में टाइम था। फिर लेकिन जब उगने वाले थे तो इतनी भीड़ हो गई थी कि आप वहाँ पे अपना पैर नहीं रख सकते, और वीडियो बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर यहाँ पे मैंने जलाए अनार और फुलझड़ी, और यहाँ पे चुटपुट वाले भी हमारे पास पटाखे थे जो बजाते हैं ऐसे फोड़ फेंक फेंक के, पर वो फूट ही नहीं रहे थे, शायद उसमें हवा लग गई थी। फिर टिल्लू भी हमारे साथ पटाखे जला रहा था, और ये मेरे चाचा का बेटा है। इसका नाम भोले है और ये बहुत भोला है और इसने भी बहुत सारे पटाखे जलाए। फिर और हम तीनों ने बहुत मस्ती करी, यानी मैंने, मेरे भाई भोले ने और टिल्लू ने। टिल्लू बहुत डरता था पटाखों से, लेकिन इस बार पता नहीं, लग रहा है छठी मैंने उसको कोई जादू दे दिया कि जा बेटा तू सबको परेशान कर और खूब पटाखे जला। तो वो इस बार डर नहीं रहा था। देखिए कैसे वो फुलझड़ी जला रहा है बिना डरे हुए। वो इधर उधर भाग जा रहा था और उसको बार बार पकड़ के लाना पड़ रहा था कि भाई छोड़ दे, अब तो छोड़ दे। पटाखे ख़त्म हो गए थे पर उसका पटाखे मांगना ख़त्म नहीं हो रहा था। हमने फिर एक दो फुलझड़ी दूसरे लोगों से भी बोली कि भैया प्लीज़ दे दो, ये बच्चा ज़िद कर रहा है। तो लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने दे भी दिया। वैसे टिल्लू है ही इतना प्यारा। देखिए मम्मी कैसे अंदर जा रही हैं खड़ी होने के लिए। मम्मी पानी के अंदर करीब 1.5 घंटे खड़ी रही थी, और वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ जो थी जिन्होंने व्रत रखा था वो गिर जा रही थी, काँप रही थी। ये भी वैसे ही इतना हार्ड होता है कि पूरे 36 घंटे भूखे रहो, और वो पानी बासी हो जाता है रात का, तो इसमें ठंड लगती है। तो ऐसे मनाया हमने अपना छठ, और आगे के व्लॉग्स इसी चैनल पे देखते रहिए। बाय बाय।